तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। इस वीडियो में आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर छुट्टी के संबंध में, जी हां, जो भयंकर ठंडी फिलहाल बिहार के कई जिलों में पड़ रही है, उसमें से एक जिले में ऑफिशियल छुट्टी के संबंध में लेटर जारी हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। साथ में मैं आपको एक आध अन्य जिलों का भी ऑफिशियल लेटर जो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया उसको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आपको कैसे समझना है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी, और अगर आपका जिला दूसरा है तो वहां पर किस प्रकार का निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। बिना टाइम वेस्ट के चले दोनों ऑफिशियल लेटर की ओर चलते हैं। आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फाइनली कल यानी कि 11 जनवरी 2024 की डेट में बिहार के कई जिलों से जो है उनके कलेक्ट्रेट ऑफिस से, समाहरणालय से, डीएम ऑफिस से पूरे जिले के लिए ऑफिशियल लेटर जारी हुआ। कई जगहों पर, एक आध जगहों पर जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई, यानी पढ़ाई वगैरह नहीं होगी। लेकिन कुछ जगहों पर सिर्फ समय के बारे में वहां पर सूचना दी गई है और नोटिफिकेशन दिया गया है। वैसे एज एग्जाम्पल पहला लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। समाहरणालय मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर जिले से ये लेटर पूरे मुजफ्फरपुर के लिए जारी किया गया है। आदेश में लिखा गया है कि बढ़ते ठंड एवं शीतलहर के कारण जो है बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए जो है मैं प्रणव कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, जिला दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरपुर जिला के सभी प्राइवेट एवं सरकारी विद्यालयों, जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, उनमें शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 9:30 बजे से पहले एवं दोपहर 3:30 बजे के बाद संचालित किए जाने पर प्रतिबंध लगाता हूँ। इसका मतलब अगर आपके जिले के लिए ऐसा निर्देश है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह 9:30 बजे के पहले आप पढ़ाई के संबंध में कोई काम नहीं कर सकते हैं, और दोपहर 3:30 के बाद आप उसके बाद कोई भी काम पढ़ाई के संबंध में बच्चों को नहीं रोक सकते, नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी कि ये टाइमिंग हो। अब देखिए इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल बिहार के सभी जिलों में सुबह 9:30 से लेकर के 1:30 बजे तक चलाने जाने का निर्देश है। तो इसलिए यहाँ पर 9:30 में केंद्र खुल जाएंगे, 1:30 बजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि 3:30 तक ही काम करना होगा। अब ये जो लेटर है देखिए यहाँ पर जो है 11 जनवरी को जारी किया गया है, और आदेश जो है आज यानी 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके प्रतिलिपि सभी को भेज दी गई है। इस लेटर में इस शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित करने, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल बंद करने के संबंध में आदेश नहीं है, सिर्फ टाइमिंग के संबंध में आदेश दिया गया है, जो मुजफ्फरपुर जिले के बारे में। अब चलिए मैं एक ऐसा जिले का एग्जाम्पल आपको देता हूँ जहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑफिस लेटर ये है, ये आपको समझना जरूरी है किस प्रकार आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। समाहरणालय मधुबनी कलेक्ट्रेट पूरे मधुबनी जिले के लेटर जारी किया गया है। आदेश में वही है कि ठंड के चलते जो है यहाँ पर क्या आदेश दिया गया है। मैं अरविंद कुमार वर्मा, जिला दंडाधिकारी मधुबनी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 के तहत मधुबनी जिला के सभी निजी एवं सरकारी, प्राइवेट एवं गवर्नमेंट विद्यालयों में जहाँ 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, यानी प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सभी इसमें आ जाएंगे, वहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित किया जाता है। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है शैक्षणिक गतिविधियाँ स्थगित की जाती हैं, यानी यहाँ पर पढ़ाई वाला काम आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं होगा, या फिर 1 से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाना है, उनकी छुट्टी रहेगी। साथ में 6 से 8 तक के जो है कार्य होंगे सुबह 10 से लेकर के 3 बजे के बीच तक ही रहेंगे, और इसके अलावा जो विशेष मतलब कि कक्षा चल रहा है बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, वो ऐसे ही चलेगा। लिखा गया है कि ये आदेश 12 जनवरी आज से लेकर 15 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। यानी कुल मिलाकर आपको 2 लेटर दिखाने का मतलब ये है कि अगर स्थगित किया गया है तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की छुट्टी रहेगी। अगर सिर्फ टाइमिंग के संबंध में लेटर जारी किया गया, जैसे कि आपने मुजफ्फरपुर के बारे में आपने अभी देखा, तो वो जो है सिर्फ आपका टाइम बदला गया है। तो फाइनली मधुबनी जिले के लिए जो है आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को नहीं बुलाना है, छुट्टी कर दी गई है। इस प्रकार आपने लेटर को समझ लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।